नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि लियो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट है उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना कनेक्ट करें। तो जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो की करंट एनर्जी लियो पर्सन के लिए। लियो की करंट एनर्जी लियो पर्सन के लिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो लियो जो आपके पर्सन हैं, अभी उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर बढ़ भी रहा है तो बहुत धीरे 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 करके बढ़ रहा है। तो इसीलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि मेडिटेशन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो धीरे धीरे करके इसमें एक्शन ले सके। वो जो है दिल और दिमाग से काम ले सके, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, धैर्य के साथ, विवेक के साथ सही समय आने पर आगे बढ़ सके, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। क्योंकि भले ही वो एक दूसरे से डिटैच हैं, कॉल्ड हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, लगता है पक्षपात है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है ये दोनों एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन है, इमोशनली अटैच हैं दोनों। तो अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए उनको महसूस हो रहा है कि अभी उन्हें जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, वक्त का इंतजार करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। और रिश्ता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ेगा और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, लॉन्ग लाइफ होंगे और स्टेबल होंगे। तो इस उम्मीद के साथ वो अभी जो है शांत बैठे हुए हैं, चुप हैं और अपनी, क्योंकि उनको सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी चुप और शांत हैं। वो अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि समय आने पर वो एक्शन ले सकें इसमें। तो देख लेते हैं लियो जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके साथ कनेक्ट हैं, उनकी आपके प्रति क्या एनर्जी है। लियो आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं, उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है या फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट एनर्जी। 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर अभी मतलब आपके साथ गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफी पार्टी, लंच या डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आपसे गेट टुगेदर करना चाहते हैं, ताकि अपने इमोशंस शेयर कर सके।
जो उनकी फीलिंग्स समझते हैं, जो उनकी प्यार को समझते हैं, ताकि उन लोगों से बातचीत कर सकें। बातचीत करेंगे तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ते आगे बढ़ेंगे, विनिंग होंगे, सक्सेसफुल होंगे, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं या डिसाइड करते हैं कि वो रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। जो लव रिलेशन में है तो आगे जाकर सहनाइयाँ बच सकते हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, रिश्ते को रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो उस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। क्योंकि जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना या नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना, उन चीज़ों को लेट गो कर सकें, उनको अलविदा कर सकें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें। क्योंकि उनको लग रहा है कि समय उनके साथ है, उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि समय ही एक कांस्टेंट है जिसके साथ आगे बढ़ना जरूरी है। समय के साथ, वक्त के साथ बदलना जरूरी है, चेंजेस लाने जरूरी हैं, तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तभी रिश्ते आगे बढ़ेंगे। अगर रुके रहे, थंबे रहे तो वो सब कुछ वहाँ के वहाँ रह सकता है, कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो वो इस अच्छे समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसलिए उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो अड़चने दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कमिटमेंट वगैरह देते हुए, डिसाइड करते हुए कि वो स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ बातचीत करके रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, चीयरफुल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं वो एक दूसरे के साथ, ताकि इसमें एक अच्छा सेलिब्रेशन बन सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके और रिश्ते मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई है। जो लग रहा था कि रिश्ता स्टेबलाइज्ड होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, किसी की नज़र नहीं लगेगी, रिश्ता अच्छा चल रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात, ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्ते में परेशानी आ गई, रिश्ता तहस नहस सा हो गया, रिश्ते में डाइवोर्स ऐसी स्थिति आ गई, तो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दिल और दिमाग से काम लीजिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, और अगर आप खुद नहीं, दिल से ब्लॉक हो चुके हैं, खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो रिश्ते को ख़त्म कर सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ा सकती है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गई हैं, फिर से चक्रास बैलेंस हो सकते हैं, इन्हेंस हो सकते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करके उसको इंतज़ार कीजिए। 2 महीने का, 2 सप्ताह का या थोड़ा सा इससे कम ज़्यादा समय या वक्त भी लग सकता है चीज़ों को पॉजिटिव होने में, धीरे धीरे करके एनर्जी बनने में और आगे एक शुरुआत होने में। तो उसका वेट और इंतजार कीजिए, चक्रास इन्हेंस होंगे और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जो रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, यानी कि ख़त्म होने की स्टेज पर हैं, फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक केसेस में रिश्ते जो लग रहा है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते को छोड़ दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अभी भी रिश्तों को सुधारा जा सकता है, अभी भी इस रिश्ते में इतनी एनर्जी है, इस रिश्ते में इतना गुंजाइश है कि अगर आप कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है।
कामयाबी इसमें आ सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेले गए हैं, मैनिपुलेट किया गया है, उनके साथ चीटिंग हुई है, हेराफेरी हुआ है, कोई ऑलरेडी थर्ड पार्टी में रहा है, या तो आप रहे हैं या आपके पर्सन रहे हैं, तो जिस वजह से वो हर्ट है, दुखी है, परेशान है, इस प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन लोगों को इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए और अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ या नए काम की तरफ या अपने दूसरे नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के कुछ लोग इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं जिनके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी हुआ है। और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप कोशिश करेंगे तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए सब माइंड से काम लेते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिव सिचुएशन है, जो ये हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, तो इस सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और उसे सही होने का वेट और इंतजार किया जा सकता है। अगर आप उसका वेट और इंतजार करते हैं तो सही समय आने पर जो है संबंध सुधरेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। और लेकिन ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना जरूरी है, तभी रिश्ते अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे। तो जो है एक दूसरे के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट दीजिए या रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं, रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, विश्वास और भरोसा जरूर कीजिए। बिना विश्वास के हर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। पहले सच्चाई के साथ आगे बढ़िए और एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा कीजिए। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड से, अपने सब माइंड से सोचिए कि क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, वक्त लीजिए। धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और आंखें खोलिए और इसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपने आंखें खोल सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स अनलकीली। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिल और दिमाग की सुनिए। और जो समय आपके फेवर में नहीं चल रहा है, अनलकीली जो रिश्ते में दूरियां आई हुई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो किसी दूसरे की, जिन पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उन लोगों की मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए। और काफ़ी एक दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ताकि जानकारी कंप्लीट होंगी तो संबंध भी अच्छे बनेंगे। और किसी के सलाह मशूरा करने से, किसी दूसरे लोगों की हेल्प लेने से अगर आपके काम सुधरते हैं तो उनकी हेल्प लेना ज़रूरी है। उनकी हेल्प लीजिए। जो समय आपके फेवर में नहीं है, धीरे धीरे करके वो समय आपके फेवर में आ सकता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।